हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विजय मौर्य। तो इस समय शाम का 7 बज रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम का जो क्लासेस का टाइम है, पहले आपका 8 बजे था, आज से आपका 7 बजे ये क्लास आपको मिला करेगी। इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत हर एक चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं मैथ्स में हमारा एक टॉपिक चल रहा था एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, जिसको हम एरिया और पेरीमीटर भी कह सकते हैं। इसमें देखें, देखो देखो ये जो चैप्टर है ये मेंसुरेशन का पार्ट है। मेंसुरेशन के अंदर ये दो चैप्टर बनते हैं, एक तो एरिया और पेरीमीटर, एक बनता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो कुल मिला के लगभग हम दोनों को मिलाकर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं आज। जो 2D का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है। एक क्लास इसकी हो चुकी है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे। और आज की क्लास में भी लगभग 9-10 क्वेश्चंस होंगे, बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छी बात प्यारे से बच्चे ये है, आप सबको बता दें कि भाई देखो पहले क्या होता था। पहले आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल अशोका एग्जाम गुरु पर, पहले ये लाइव वाले सेक्शन में आपको ये क्लास देखने को मिलती थी, ठीक है। अब ये आपको वीडियो वाले सेक्शन में क्लास देखने को मिलेगी। और एक हमारी कोशिश ये रहेगी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, ठीक है। तो आप सब बच्चे कमेंट्स भी कर सकते हैं, अपना जो है आंसर भी दे सकते हैं हमारे साथ मिलकर। बट ये है कि पहले लाइव में हुआ करती थी, अब वीडियो वाले सेक्शन में मिलेगी। और जितनी भी क्लासेस होंगी आपको प्लेलिस्ट में ऐड करते हुए हम लोग चले जाएंगे। क्लास 9th की 2026 की आपकी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे भैया। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, फिर आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं विजेता बैच बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। अशोका एग्जाम गुरु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और ये विजेता बैच फटाक से ज्वाइन कर लो। बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें आगे आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। नया बैच है, नए तरीके से सिलेबस करवाया जा रहा है। अब आते हैं अपने सीधे पॉइंट पर। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मेरे मुन्ना हमने डिस्कस कर लिया था। बताओ आप सबको याद होगा बेटा, ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। यस और नो बताओ जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे, है ना। तो ये क्वेश्चन पिछली क्लास में अपन लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। देखो छोटी क्लास होगी लेकिन जबरदस्त क्लास लेने की कोशिश रहेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। 2D वाले पार्ट में 3D से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। समझ रहे हैं प्यारे से बच्चे। चलिए तो अगर मेरे मुन्ना हम थोड़ा सा आगे बढ़े, आपको समझाएं चीजों को, तो एक बात समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में है क्या। आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और देखो अच्छे से तैयारी करो यार, सब हो जाएगा। बस लगे रहो और मेहनत से पढ़ते रहो, ठीक है। बाकी लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो। इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी दो साइड आपको दे रखी है। 2x प्लस एक 11 है और एक हमारे पास क्या है 4x प्लस ये 1 है। दो साइड है। आपसे ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा गया है। बताओ भैया क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले चीज क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर क्वेश्चन में किस तरह से हमने क्या अप्रोच लगानी है उस पर हमें काम करने की जरूरत बेटा हो जाती है। जैसे एक बात समझने की कोशिश करें, अगर मेरे प्यारे से मुन्ना, एक प्यारे से मुन्ना अगर बात समझने की कोशिश करें तो आप एक छोटी सी बात समझेंगे कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बोले सर क्या, बोले सर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, एक बात हमें समझने की आवश्यकता उसमें यह है बेटा कि उसकी सभी साइड यानी कि तीनों के तीनों साइड बेटा 1 2 3 तीनों की तीनों साइड कैसी होती बेटा, आपस में इक्वल होती हैं। इतनी सी बात तो सारे बच्चे जानते होंगे। अगर मैं कह दूं मेरे मुन्ना कि ये साइड अगर ए है तो ये भी साइड ए होगी, इसकी लेंथ भी बेटा ए होगी। इतनी सी बात सबको समझ में आती है। और इसके जो परिमाप होता है, जो पेरीमीटर होता है, वो होता है सबका मिलाकर 3a यानी कि 3 इंटू साइड हो जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक सी नॉर्मल सी जानकारी जो हमें चाहिए होती है फॉर्मूला के अंदर। भाई पेरीमीटर का यानी परिमाप का मतलब सिर्फ इतना सा होता है मेरे प्यारे से बच्चे। वो क्या होता है सर, वो होता है तीनों की जो तीनों साइड है बेटा उनका टोटल, उनका सम। बड़ी आसानी से सबको समझ में आ रहा है। एक बार जल्दी से कमेंट करो सारे बच्चे। चलो नवोदया, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अच्छा एक छोटी सी बात समझने की प्यारे से बच्चे और कोशिश कर लेते हैं कि सर अगर तीनों साइड इक्वल होंगी तो अगर हमें दो साइड दे रखी है कोई भी, क्या ये आपस में इक्वल नहीं होंगी बेटा? बताओ जरा मेरे मुन्ना, हाँ या ना। भाई अगर मैं कह दूं भैया ये तीनों साइड आपस में इक्वल होती है, बिल्कुल होती है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता क्या कि अगर दो साइड दी हैं तो भैया ये भी तो आपस में इक्वल होंगी।
तो भाई अगर मैं कह दूं भाई इसमें क्या होगा, इसमें मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा कि जो 2x है, 2x प्लस का 11 है इज इक्वल टू किसके होगा सर, 4x प्लस 1 के होगा, हाँ या ना। या मैं ऐसा कह सकता हूं इसको, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं सर कि जो 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 है बेटा, वो किसके इक्वल होगा, वो 2x प्लस 11 के इक्वल होगा। बताओ यहां तक, बताओ सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रही बेटा बात यहां तक? जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ सारे बच्चे। देखो बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो भाई, ये दोनों साइड इक्वल होंगे, जब तीनों इक्वल होती हैं तो बेटा दो तो ऑलरेडी अपने आप से बेटा इक्वल हो जाएंगे। इट मींस 4x प्लस 1 किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 11 के इक्वल होगा। सर ये हमने इक्वल क्यों किया, अब ये तो समझ में आ रही बात कि भाई तीनों साइड इक्वल होती है, बट इसके पीछे एक लॉजिक और है सर, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा सर। अगर मैं x बेटा इधर फेंक दूं और 1 बेटा इधर फेंक दूं, करते बेटा ऐसा, तो यहाँ पे 4x और माइनस कितना होगा सर, 2x होगा, इज इक्वल टू हमारे पास 11 तो बेटा पहले से ही ऐसे ही है, और उधर जाके बेटा माइनस का 1 यहाँ पे और कर देंगे सर, कितना हो जाएगा सर, 10 होगा। और यहाँ पर कितना बचेगा सर, 2x बचेगा, 2 से बेटा कैंसिल कर लोगे 5 आ जाएगा, तो x यहाँ से कितना होगा, x बेटा यहाँ से 5 होगा। सर हमने ऐसा क्यों किया है, हमें एक्चुअल में यहाँ से बेटा x की वैल्यू बेटा बनानी थी, क्या हमें यहाँ से बेटा x की वैल्यू बनानी थी, इसकी बेटा x की वैल्यू बनानी थी। अब हम चाहें तो यहां से साइड निकल आएगी बेटा, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, साइड तो बराबर होती हैं। तो एक काम कर लेते हैं, साइड बना लेते हैं, साइड का मतलब भुजा, यानी कि साइड, साइड मतलब a, साइड निकाल लेते हैं बेटा, साइड मतलब भुजा, चाहे इससे निकालो चाहे इससे, चलो इससे निकाल लेते हैं। तो 4x प्लस का बेटा कितना है, 1 है, कितना होगा बेटा 4, और x की वैल्यू कितनी सर 5, और प्लस 1 यानी कितना, 4 पंजे 20, और एक बेटा कितना 21, तो यहां से a कितना आ गया बेटा 21 आ गया। अब हमें मेरे प्यारे से मुन्ना हमें बनाना पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 3 इंटू ए, और 3 इंटू ए का मतलब बेटा हो गया, ए का मतलब बेटा 21, और 21 दिया बेटा कितना 63 सेंटीमीटर बेटा, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चलो नवोदया इज करेक्ट आंसर, सी फॉर चलो नवोदया इज करेक्ट, करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया, बहुत आसान से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड बेटा इक्वल होंगी, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। हमने x एक तरफ कर लिए और संख्या एक तरफ, x की वैल्यू 5 आ गई, अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो हमने साइड निकाल ली, साइड कितनी 21। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप होता है 3 इंटू ए यानी 21 63, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट, करेक्ट। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना, सीधे हमें लगातार क्वेश्चन पे फोकस करना है, कोई बकवास नहीं, सीधे बेटा काम की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर, नो बकवास, सीधे बेटा काम की बात। बस इतना है कि जो बच्चे थ्योरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो हमारा विजेता बैच बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। फटाक से बेटा इस क्वेश्चन का जल्दी सॉल्व करो और इस क्वेश्चन का बेटा आंसर दो जल्दी से। कमेंट सेक्शन में हर बच्चे की कोशिश करनी है एक बेहतरीन तरीके से आंसर लगातार आप सबके आते रहना चाहिए, ठीक है। निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, चिंता तो वे लोग करें जो घर से निकले ही नहीं, है ना प्यारे से बच्चे। चलो हमारे पास क्या है, देखो एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, इसकी आपकी साइड 2 मीटर और 1.5 मीटर दे रखी है, बिकॉर्णी तो बहुत ज्यादा देखा जाए तो ये एक तरह से आसान भी क्वेश्चन है, लेकिन भाई साहब कुछ बच्चों को यही क्वेश्चन डिफिकल्ट नजर आ सकता है, कुछ बच्चों को यही वाला क्वेश्चन ना डिफिकल्ट आ जाए, क्यों, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होंगे। और बता दूं प्यारे से बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, बैच में बिल्कुल विस्तार से सभी फॉर्मूले में लिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। अभी यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन है तो केवल प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। आ जाओ प्यारे से बच्चे, अब इसमें मेरे मुन्ना इसमें देखो जरा, इसकी लेंथ कितनी है L, इसकी L कितना है सर, आपका है कितना सर 2 मीटर, इसकी विड्थ यानी कि V कितना बेटा आपके पास कितना 1.5 मीटर है। आपसे डायगोनल पूछा गया सर, सर डायगोनल सर क्या होता है सर, सर डायगोनल सर क्या होता है। अगर मेरे मुन्ना डायगोनल की बात कर लूं मैं, अगर मेरे मुन्ना डायगोनल की बात करूं तो आपको एक छोटी सी बात यहां पे समझ जानी चाहिए, ये जो है ना आमने सामने के कोने मिला दो बेटा, आमने सामने के कोने बेटा मिला दो और यही हमारा क्या बन जाता है, डायगोनल बेटा बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा डायगोनल होगा यानी कि विकर्ण होगा। समझ गए प्यारे से बच्चे, तो ये कहानी आपको बड़ी आसानी से सब बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए यहां तक। ऐसे ये वाला भी एक विकर्ण होगा बेटा, समझ गए,
एक डायगोनल ये भी होगा। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं? डायगोनल यानी डिफॉल्ट डायगोनल यानी कि विकर्ण। भैया हिंदी मीडियम वाले ये मत करना सर कहाँ से आपने डायगोनल विकर्ण लिख दिया। डिफॉल्ट डायगोनल यानी कि विकर्ण। डायगोनल जब भी निकालना होता है किसका? रेक्टेंगल का। तो रूट में क्या होता है बेटा, जो लेंथ होती है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, और जो विड्थ यानी कि जो हमारी चौड़ाई होती है यानी कि बी, उसका स्क्वायर बेटा यहाँ पर कर लेते हैं। कर लेते हैं सर। अब आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अब आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा मेरे मुन्ना। एल स्क्वायर का मतलब बेटा कितना सर? 2 का स्क्वायर होगा। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया सर, कर लेंगे इसको। पी मतलब कितना मेरे मुन्ना? 1.5 का स्क्वायर होगा। होगा बेटा, बहुत खूबसूरत, क्या बात है सर। कितना होगा सर? यहाँ पे ऐड करेंगे सर, 2 का स्क्वायर सर 4 होगा, और 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25 हो जाएगा। यानी कि मेरे मुन्ना यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 6.25 होगा। 6.25 यानी कि बेटा 2.25 इसमें आंसर, सॉरी माफ करो, 2.5 आंसर आएगा। 2.5 मीटर बेटा इसमें आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा सिलेक्शन, यानी बी फॉर बरेली वाले सर इज करेक्ट आंसर। बताओ भाई, एक बार जल्दी से सारे बच्चे इस सेशन को जल्दी से लाइक करेंगे। भैया लाइक नहीं करते हो आप लोग, हैं? लाइक का बटन दबा के सबसे पहले प्रेजेंट लगानी है। सबसे पहले प्रेजेंट। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बड़ा आसान सा, बड़ा ही बेहतरीन सा, शानदार सा क्वेश्चन है सर, और आसान भी है और अच्छा क्वेश्चन है सर। क्या सर इसमें एक हमारे पास साइड दे रखी है, हमारे पास रेक्टेंगल आयत की कितनी 2 मीटर, और एक का हमारे पास यानी चौड़ाई कितना है 1.5 मीटर। सर हमें क्या बनाना है? सर हमें डायगोनल बनाना है। डायगोनल होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 15 का स्क्वायर 2.25, ऐड करेंगे 6.25, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.25 मीटर। ठीक है, 2.25 मीटर बेटा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, एक और बेहतरीन सवाल ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। फटाफट से सभी मेरे महारथी लगे रहो। ठीक है, फालतू कमेंट बेटा कोई नहीं करेगा, सीधे बेटा काम की बात, नो बकवास, सीधे काम की बात। जितने फालतू कमेंट करें इनके किसी भी कमेंट का किसी बच्चे को रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, गली में देखो कुत्ते होते हैं भौंकते रहते हैं, तो भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, उन पे ध्यान नहीं देना। चलो आ जाओ। इसमें देखो ये क्वेश्चन 12, ये एक हमारे पास और क्वेश्चन है। एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया दे रखा है 33 मीटर स्क्वायर, और एक साइड दे रखी है 2 होल 3/4 मीटर, उसका परिमाप पूछा गया है। देखो एक बात बताओ, रेक्टेंगल बेटा मैं अगर आपसे बात करूं बड़ा आराम से समझ सकते हो, बड़ा आराम से बेटा समझ सकते हो। सर क्या समझ सकते हो मेरे मुन्ना? सर बड़ा आसान है चीजों को समझना, अगर आप दिल से पढ़ते हो और बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ते हो। कोई बकवास नहीं, सीधे काम पे फोकस करो बेटा। ठीक है, सीधे काम पे फोकस करो, भटकना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी हो जाए। चलो इसमें क्या है, आपको बस पढ़ने पे ध्यान देना। आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा, मतलब क्या पढ़ाने का मतलब ये है कि वो तो ध्यान देना क्या पढ़ाया जा रहा, बट हाँ कितने बजे पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना। इसमें क्या है, एल और ये बी। सर इसमें एक तो हमारे पास एरिया होता है सर, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, एल इंटू बी होता है मेरे मुन्ना इसका फार्मूला। एक होता है पेरीमीटर सर, वो होता है 2 इंटू एल प्लस का बी, ऐसे करके होता है। एक होता है सर डायगोनल, डायगोनल जानते ही मेरे मुन्ना, ये डायगोनल बच्चे जानते ही ये होता है। मैंने फार्मूले भी साथ में लिखाते हुए चल रहा हूँ, रूट में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ रही। ये 3 फार्मूला हैं बेटा इसमें, किसमें? रेक्टेंगल में। किसमें बेटा? रेक्टेंगल में 3 फार्मूलाज हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, डायगोनल यानी विकर्ण, रूट में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। फिलहाल हमें इस वाले फार्मूले की जरूरत कतई ना है यहाँ पे, है ना बेटा? इस फार्मूले की जरूरत ना है हमें। जो क्वेश्चन में जैसे अब एरिया दिया हो तो एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें परिमाप यानी कि पेरीमीटर दिया होता है तो हम परिमाप का भी फॉर्मूला बेटा लगा सकते हैं। ठीक है, कमेंट के भी आपका जवाब देंगे, लेकिन बाद में ध्यान रखिएगा क्लास के बाद आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करोगे, जो समस्याएं होंगी अगली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। आ जाओ, इसमें क्या है देखो, आपको एरिया दिया हुआ है 33 मीटर स्क्वायर। सबसे पहली चीज हमें क्या दिया बेटा, हमें समझ में आता है, हमें दिया है एरिया। एरिया कितना दिया है सर? 33 मीटर स्क्वायर आपको दिया है। सर अगर दिया है तो इसका फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। एरिया होता है एल इंटू बी। सर कितना
आपका 33 हो गया। सर एक साइड मतलब यहाँ पर L दे रखा है कितना, 4 2 जा, ये लिखा हुआ है ना हमारे पास 2 होल 3/4। यहाँ पर एक साइड को इसी मान लेते हो, यहाँ पे मान सकते हो 4 2 जा कितना बेटा, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 मान सकते हो यहाँ से सर। 11/4 चाहे L चाहे B जो चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा हमें दूसरी वाली साइड निकाल लेनी है, हमें परिमाप निकालना है। तो ये हमारा कितना होगा 11/4 है ना, चाहे B लिख लो इसको, चाहे L चाहे B कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिलहाल इतना कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 33 हो जाएगा सर। ठीक है, वैसे तो इसमें चालतियाँ 12 आ जाएगी आपकी, B 12 आ जाएगी, तो चाहे तो इसको बेटा L लिख लो, L हम नहीं निकालते, इसको B मान लेते हैं, कोई दिक्कत कुछ नहीं फिलहाल उससे, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। B कितना मान लेते हैं 11/4, 11 तियाँ 33, 4 तियाँ 12, तो L यहाँ पर 12 मीटर आपका आ जाएगा। इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चों को समझ में बेहतरीन तरीके से आ गई हो। दोबारा से रिपीट कर दूं भाई, इसमें हमें एरिया दिया हुआ है कितना 33 मीटर स्क्वायर, वो होता है L × B। एक साइड मतलब हमने B मान ली, 11/2 दे रखा है आपको क्वेश्चन में, L निकाल लिया सर। लेकिन हमसे देखो L 12 है और ऑप्शन पहला 12 दिख जा रहा है। बच्चे यहीं पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके मारेंगे भाई, हैं गलती करके मारेंगे। लेकिन आपको समझना है कि आपसे पेरीमीटर पूछा है बेटा, और पेरीमीटर होता है 2 × L + B, क्या 2 × बेटा L + B होता है सर। L कितना हमारे पास 12 और B कितना हमारे पास बेटा 11/4, समझ रहे मेरे मुन्ना। अब यहां पर सॉल्व को 12 चौक 48 और 49 59, 2 × 59/4, ये कितना 2 से भाग करो इसको, कितना हो जाएगा सर 29 होल 1/2 मीटर। ऑप्शन नंबर बेटा डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बेटा डी इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा डी करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई मुन्ना, बढ़िया, एकदम से खूबसूरत, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो बड़ा आसान सा भाई, हमने यहाँ पर L निकाल लिया 12। सर हमने पहले फॉर्मूला इसका इसलिए लगाया कि हमें L पता नहीं था सर, एक हमें साइड पता थी, एरिया मालूम था, दूसरी साइड निकाली, पेरीमीटर परिमाप निकालना तो दोनों की दोनों साइड चाहिए होगी, तो दूसरी साइड मतलब L कितना निकाला 12, FB हमारे पास 11/4 ऑलरेडी पता था, इसको सॉल्व कर लिया, आपका 29 होल 1/2, आपका 29 सही 1/2 बेटा आंसर होगा। 12 चौक 48 और ये 59/4, 2 से कैंसिल करोगे तो आपका बेटा ये बन जाएगा। बताओ, चलो भाई इस क्वेश्चन को फटाक से करो जल्दी से। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों को अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, और फिर मुश्किल किया और आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलो भाई, ये तो लग रहा है मेरे बच्चे आप क्वेश्चन का, अच्छा ये बेहतरीन है, इस पे बेटा स्टार लगा लो, इस पे स्टार लगा लो बेटा, इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे मुन्ना स्टार लगा लो, सारे बच्चे भैया स्टार लगाओ भाई। हाँ भाई जल्दी से बेटा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ठीक है बढ़िया। बस 7 बजे का टाइम ध्यान रखो, मैं आपसे बार बार बेटा एक ही बार बोल रहा हूं, टाइम पहली बार हमने नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए चेंज किया है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा ये टाइम बेटा चेंज हुआ, अदरवाइज आपकी क्लासेस वही चलती हैं। और कहाँ चलेंगी बेटा, आपको डेली बेटा कहाँ क्लास दिखेंगी, मैं आपको बता दूं बेटा, बड़ी आसान सी सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। कहाँ दिखेंगी बेटा, आपको दिखेंगी कहाँ पर बेटा, आपको वहीं दिखेंगी, आपको वीडियो वाले सेक्शन में डेली, वीडियो वाले सेक्शन में डेली क्लास दिखेंगी। पहले आपकी लाइव में आया करती थी, अब वीडियो वाले सेक्शन में आएंगी, चलेंगी बेटा लाइव की तरह ही, बट थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसके अलावा देखो आपके पास विजेता बैच है, जिसने नहीं किया बेटा कर लो ज्वाइन, बार बार मौका नहीं आता, ठीक है। और बिल्कुल आपको जितने का आपका बैच है ना, उससे कई गुना आपको वसूल करके देंगे बेटा, कई गुना, ठीक, कई गुना आपको फायदा मिलेगा। जितने की फीस नहीं, उससे कई गुना आपको सिलेबस पढ़ने को मिलेगा, कई गुना आपको टेस्ट मिलेंगे। बहुत बढ़िया सा एक बेहतरीन ऑल इंडिया सबसे सस्ता और आज की डेट में सबसे अच्छा बैच यही है नवोदय 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरे भारत में। आ जाओ, इसमें क्या है, एक हमारे पास आयताकार प्लांट है, उसका एरिया। अब सुनना बच्चे ध्यान से, एक हमारे पास दिया है एरिया, सर एरिया कितना दिया हुआ है सर, हमारे पास दिया है 150। अच्छा, दूसरी बात हमें क्या दी है, पेरीमीटर, सर पेरीमीटर कितना दिया है सर, 50 मीटर दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला होता है सर L × B, सर कितना आपके पास 150 है बेटा, समझना बेटा,
पेरीमीटर होता है सर 2 इंटू एल प्लस बी। मैंने ये आपको 50 दे रखा है बेटा। अब यहाँ पे 2 से बेटा कैंसिल कर लेंगे मेरे मुन्ना, तो यहाँ से एल प्लस बी बेटा कितना आ जाएगा बताओ, फटाक से बताओ बेटा प्यारे से बच्चे। ये आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई क्या? इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं बेटा? क्या इतनी सी बात सभी प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? इसमें लंबाई और चौड़ाई का आपसे क्या पूछा गया सर? रेशियो पूछा गया है। लेंथ और विड्थ का आपसे बेटा रेशियो पूछा गया है। देखो पहली चीज तो बेटा मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं देखने में। ये क्वेश्चन देखो, दो इक्वेशन बन रही है बेटा। एरिया दे रखा है इतना, तो एल इंटू बी इतना हो गया सर। पेरीमीटर दे रखा है 50 इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी कितना 50, तो एल प्लस बी कितना हो गया 25। मुझे लग रहा है इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। बट ये कि कहानी सर आगे कैसे करके बढ़े, तो आपने देखो ऐसे दो नंबर लेने बेटा जिनकी मल्टीप्लाई 150 बने और ऐड करने पे बेटा 25 बन जाए। बताओ जरा फटाफट कमेंट सकते हैं। आपके ब्रेन का है ना रीजनिंग चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में भाई, है ना। इस क्वेश्चन में बेटा आपकी रीजनिंग चेक कर लेते हैं। कौन कौन बच्चा है जरा बताओ फटाफट से। क्या बता पाओगे बेटा इसका आंसर? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या हम इनको ऐसे दो नंबर देखें जिनको ऐड करने पे 25 बन जाए बेटा, और मल्टीप्लाई करने में कितना बन जाए बेटा 150 बन जाए? क्या हो सकता है? जल्दी बताओ सभी प्यारे बच्चे, जल्दी से। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर आज बेटा चूके मौके से तो बार बार पछताओगे, ठीक है। ये इतनी गारंटी है बेटा कि आप कुछ सीख के जाओ, क्लास में कुछ सीख के ही जाओगे, और डेली अगर क्लास में आओगे तो अपने आप के लिए एक दिन बेहतर ही बना लोगे, ठीक है, बेहतर बनाओगे। चलो तो ऐसे कौन से नंबर है बेटा बताओ? दो नंबर को ऐड करें और ये बेटा कितना हो सकता है बताओ, कितना हो सकता है सर? ठीक है, कितना हो सकता है भाई? 15 और कितना 15 और प्लस 10 कितना हो जाएगा सर? ये आपका 25 होगा सर। और 15 और इंटू 10 कितना होगा बेटा? ये आपके पास बेटा क्या होगा 150 होगा। दो नंबर हमने ढूंढ ली बेटा जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 150 बन जाए और ऐड करने पर कितना 25 बन जाए सर। तो अब हमारे पास एल कितना 15 और बी कितना, तो हमें एल रेशियो बी पूछा गया सर। एल रेशियो बी तो 15 रेशियो का 20, सॉरी 15 रेशियो का कितना 10, 15 रेशियो 10, 5 3 जा और 5 2 जा, तो जो आंसर होगा 3 रेशियो 2। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बताओ ऑप्शन नंबर बेटा ए करेक्ट होगा। जल्दी से प्यारे से बच्चे बताओ, सभी प्यारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? यस और नो जल्दी से कमेंट करो सारे बच्चे फटाक से, ठीक है, फटाक से प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो भैया। खूबसूरत, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया बेटा। ये सीख लेंगे, बस लगातार बने रहो, मेहनत करते रहो, सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा, बहुत लाजवाब होगा, बहुत शानदार होगा। बस हिम्मत करके डटे रहना, चूकना नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट आ जाते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बेटा। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ मेरे प्यारे से मुन्ना, आ जाओ फटाक से। बताओ भैया इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करना है जल्दी से। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या प्यारे से बच्चों, देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, दो वर्ग है बेटा जिनका 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रखा है। तीसरा वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के समान है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। बोले सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर, मजा नहीं आया सर, सही से एक्सप्लेन करो ना सर। मैं एक बात बता दूं प्यारे से बच्चे, सर क्या है देखो, हमारे पास दो स्क्वायर हैं सर, समझना। हमारे पास बेटा दो स्क्वायर हैं, एक जिसका पेरीमीटर, एक का पेरीमीटर क्या है बेटा, एक का पेरीमीटर 40 है बेटा, और दूसरे का बेटा कितना है सर? सर दूसरे कितना है सर? दूसरे का बेटा कितना है? दूसरे का आपके पास 32 है।
ठीक है, दूसरे का आपके पास बेटा 32 है। समझो, यानी देखो इसका जो पेरीमीटर बेटा, इसका पेरीमीटर कितना है सर 40, इसका पेरीमीटर बेटा कितना है सर, इसका पेरीमीटर सर 32 है। अब समझना मेरे मुन्ना, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को निपटा सकते हैं हम लोग। कैसे करके? इसकी साइड कैसे निकलेगी, इसकी साइड मान लेते हैं A1 और इसकी साइड बेटा A2 मान लेते हैं। यहां पर यानी कि 4A1 परिमाप होता है 4A, कितना 40, तो A1 यहां से कितना आएगा बेटा, A1 यहां से कितना आएगा सर 10 आ जाएगा। A1 यहां से कितना आएगा 10 आएगा। यहां से 4A2 बेटा कितना 32 मान लेते हैं, 4 से कैंसिल कर लें 8, तो यहां से बेटा A2 कितना आ जाएगा, यहां से A2 बेटा आ जाएगा 8, A2 बेटा यहां से आ जाएगा 8। बताओ भाई, यहां तक बताओ, अगर थोड़ा बहुत चीजें दिक्कत होंगी तो निपट लेंगे हम लोग आगे मिलके। बताओ यहां तक कोई समस्या परेशानी? दोबारा समझाऊं सारे बच्चों को। देखो इसका परिमाप होता है स्क्वायर का 4A होता है सर, यहां पर लेकिन हमने दो हैं अलग अलग, तो एक का A1 यानी 4A1 हो गया, दूसरे का 4A2 हो गया। 32 दे रखा है, ये 40 दे रखा है सर। A1 हमारे पास कितना 10 और A2 हमारे पास बेटा 8 हो गया। अब एक्चुअली में बोला क्या है इन्होंने, इन दोनों को मिला के सर क्या, सर इन दोनों का, सर इन दोनों का क्या सर, ध्यान से समझना प्यारे से बच्चे, बड़ा आसान है सर। सर तीसरा एक हमने वर्ग बना लिया सर, एक बेटा तीसरा हमने और बना लिया सर। सर तीसरा हमने बना लिया इन दोनों को मिला के सर, ठीक है, हमने तीसरा इन दोनों को मिला के बना लिया सर। लेकिन सर कैसे करके मिला के बनाया है मेरे मुन्ना? सर ऐसे करके मिला के बनाया कि भाई जितना एरिया इसका और इसका मिला के जो एरिया होगा वो इसका होगा, इन दोनों का जो एरिया होगा मिला के वो इसका होगा। बोला गया है तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है बेटा, क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल जो है पहले दो वर्गों के डिफरेंस के बराबर है। समझ लो, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया इसको, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्या है, तीसरा जो हम बना रहे हैं बेटा ये और छोटा हो जाएगा सर, ठीक है। तीसरा बेटा हम जो बना रहे हैं, थोड़ा समझना बेटा आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं है, समझ जाओगे, बस थोड़ा समझ जाओ। सर हमने क्या किया, कह रहा है इसका एरिया निकालो पहले। इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ? इसका एरिया हो जाएगा बेटा A1 स्क्वायर। A1 स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। सर इसका एरिया क्या होगा सर, इसका A2 स्क्वायर हो जाएगा। A2 स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, कितना 64 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ सारे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो, ठीक है, ठीक है। अब बोला उन्होंने, बोला क्या है कि जो नया वाला जो बन रहा है इसका जो एरिया है बेटा, इसका जो एरिया है वो पहले और दूसरे के डिफरेंस है, इसका इसका एरिया का डिफरेंस। तो जो नया वाला बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, न्यू वाले का जो एरिया होगा, न्यू एरिया, नया क्षेत्रफल 100 माइनस 64, सर कितना हो जाएगा सर 36 से हो जाएगा। कैसे करके सर, क्योंकि हमें जो नया निकालना है, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दो दो तीन तीन बार वही चीजें पूछी गई हैं, मतलब घुमा फिरा के। सर क्या, इसका पेरीमीटर कितना बेटा हमारे पास 40, तो साइड हो गई 10, इसकी साइड हो गई 8, इसका एरिया हो गया 10 का स्क्वायर 100, इसका एरिया हो गया 64। अब क्या, जो नया वाला जो बना है ना ये वाला, इसको मान ले साइड मान लेते हैं इसकी A, बोले इसका जो एरिया होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा सर। तो 36 इसका एरिया हो गया, यानी कि बेटा जो A स्क्वायर हो गया 36 हो गया। A कितना होगा सर, यहां से 6 सेंटीमीटर होगा। अब हमें निकालना है नए वाले का बेटा, नए वाले का पेरीमीटर निकालना है सर, 4A हो जाएगा सर इसका। तो 4A कितना लगाएंगे बेटा, A लगाएंगे 6, तो 6 चौक बेटा कितना हो जाएगा सर, 6 चौक बेटा कितना होगा सर, 6 चौक 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बेटा A इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बेटा A करेक्ट होगा। मैं क्वेश्चन को फटाक से फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो इसमें 40 तो ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का डिफरेंस 36, 36 हो गया उसका एरिया नए वाले का। तो साइड कितनी हो गई 6, साइड कितनी हो गई 6, पेरीमीटर कितना 6 चौक 24। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बेटा इसमें A होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन जा रहा है इसलिए क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा फालतू के बढ़ाए गए हैं। समझ गए मेरे मुन्ना, समझ गए मेरे मुन्ना। चलो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, प्यारे से बच्चे करो भैया जल्दी सॉल्व, क्या आंसर आएगा बेटा इसका। ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है,
चलो भाई, आपका 2024 जीएनबी एसटी। हाँ भाई। अरे भैया एनर्जी कहाँ गई, सारे बच्चे बताओ भैया, जल्दी बताओ सारे बच्चे, एनर्जी कहाँ गई। हाँ भैया, एनर्जी कहाँ चलेगी सारे बच्चों की भाई, सारे बच्चों की एनर्जी कहाँ चली गई भाई। ये बैच जिसने नहीं किया ज्वाइन कर लो, लेट मत करो। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे वीक क्लासेस चल रही हैं। अक्टूबर का जो पहला वीक है उसमें टेस्ट भी फुल टेस्ट होने जा रहा है इस बैच में। जिसको किताब भी चाहिए, नए बैच के साथ में किताब चाहिए, तो ये बैच ज्वाइन कर लो। इसमें नया बैच नए सिरे से चल रहा है, और ये भी बैच हमारे पास नया बैच है। चाहे ये कर लो ज्वाइन, नया बैच, चाहे ये कर लो। इसमें पुराना नया दोनों मिलेंगे और किताब भी मिल जाएगी आपको, तो बढ़िया रहेगा। आ जाओ बेटा, किताबें लिमिटेड है, मैंने पहले बोला है, 5-6 किताब और बची हैं। फिर हमारा बैच नए बच्चों को इसमें अलाउ नहीं कर पाएंगे, ईमानदारी से बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे कुछ भी इसमें, ये रियलिटी है। हमने किताब दिखाई भी थी आपको, और आज कुछ 5 बच्चों ने एड्रेस भेजा हुआ है जो संकल्प बैच अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उनको हम जो है 1 आध दिन में किताब भेज देंगे, एड्रेस हमने ले लिया है। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 15। अरे भैया कहाँ चले गए सारे बच्चे, जल्दी बताओ भैया क्या आंसर आएगा। बताओ मुन्ना फटाक से आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत खूबसूरत, क्या बात है बेटा। चलो, इसमें आपको दे रखा है, देखो हमारे पास रेक्टेंगल है बेटा, उसकी साइड का रेशियो है 5:3। उसका साइड का जो रेशियो है बेटा वो कितना है सर, साइड का जो रेशियो है बेटा कितना है सर। अरे सर बताओ ना सर, क्या रेशियो है सर। मैंने कहा बेटा बिल्कुल बताएंगे बेटा, ये आपका जो रेशियो है ना, ये 5:3 है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं बेटा, हम बेटा ऐसा कह सकते हैं, एल और बी में जो रेशियो है वो कितना है सर, 5:3 है। इसको 5x लिख सकता हूं मैं एल, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 3x। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये एल हो गया 5x, ये हो गया 3x, एल 5x और बी बेटा 3x हो गया। सर उसमें एरिया दे रखा है 135। मैंने कहा सर एरिया 135 है, एरिया सर कितना है सर, 135 है। एरिया कितना, 135, 135 सर, 135 है। एरिया होता क्या बेटा, एरिया होता है एल इंटू बी। कितना सर, 135 होगा। मैंने कहा चलो सर एक काम कर लेते हैं, एल कितना है सर 5x, तो 5x लगा लेते हैं। बी कितना सर 3x, तो 3x लगा लेते हैं। कितना 135 लगा लेते हैं सर। और 5 से कर लो, 5 से 5 या 15 नियम 135 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर बेटा 9 होगा, तो एक्स बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, एक्स बेटा कितना आ जाएगा सर 3। देखो बड़ा आसान है, देखो बड़ा आसान। देखो हमारे पास एरिया दिया हुआ है सर, एरिया होता है एल इंटू बी बेटा। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है बेटा एल इंटू बी। क्या होता है, एरिया होता है सर एल इंटू बी। हमारे पास साइड का रेशियो है 5:3, यानी 5x और 3x का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 135 के। वहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर 9, तो x बेटा आपका 3 आ जाएगा। हमें चाहिए बेटा पेरीमीटर। क्या बेटा मेरे मुन्ना, हमें चाहिए पेरीमीटर परिमाप। बेटा हिंदी मीडियम वाले घबराना मत, पेरीमीटर परिमाप एक ही बात है सर। 2 इंटू क्या होता है सर, l प्लस बी होता है। मैंने कहा चलो सर ऐसा कर लेते हैं, इसमें l कितना है सर, l हमारे पास 5x है सर, और बेटा b कितना है सर, हमारे पास 3x है। तो मेरे मुन्ना कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5 और 3 8x हो जाएगा सर। और हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं सर। x कितना है सर, 3 है। 8 दूनी 16, 3 बेटा कितना 48। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल दिमाग किडनी फेफड़े, एकदम से करेक्ट आंसर। ठीक है, दिल दिमाग किडनी फेफड़े, एकदम से बेटा करेक्ट आंसर। क्या बात है, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। फिर से रिपीट कर दूं बेटा, देखो बड़ा आसान है। देखो 5x और 3x कितना 8x, 8x 8 दूनी 16x हो गया। 16x को अगर x की वैल्यू रखेंगे, 16 3 48, ऑप्शन नंबर बेटा डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बेटा डी करेक्ट होगा। देखो एग्जाम 7 फरवरी को होना ही होना है। आपके पास बेटा समय यहां से जो बच रहा है ने मेरे मुन्ना, वो आपका क्या है बेटा, अक्टूबर सितंबर तो जा रहा है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर और जनवरी, 4 महीने आपके पास हैं। पूरी ताकत के साथ में लड़ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बाकी जीवन अभी चलेगा आगे, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट लगा लो पूरा, बस कहानी ये है। हम भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा लें जो लगा सकते हैं, और आप भी बेटा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा लो, बस ये कहानी है। बाकी ज्यादा मैं कुछ कहना इसमें नहीं चाहता।
आ जाओ फटाक से देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखो एक स्कूल है बेटा, उसका आयताकार एक खेत है, उसका मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, और उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो इतना। देखो बिल्कुल बेटा डिट्टो, डिट्टो बेटा, वही क्वेश्चन सेम सेम। ये 24 में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन 24 में आया है, 2024 में आया है। ठीक है, कितनी बेहतरीन सी बात है देखो बेटा। ठीक है, हो सकता है सन यहाँ पे जो है ईयर चेंज हो, वैसे दोनों का सेम क्वेश्चन एक ही उसमें आया है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, लेकिन मुझे लगता है दोनों आ भी सकते हैं। चलो सेम कहानी है बेटा। एल और रेशियो बी बेटा कितना है बताओ। सर कितना है सर? सर 3:2 है। तो एक तो 3x हो गया सर एल, और बी हो गया हमारे पास 2x। हमें दे रखा है सर एल इंटू बी, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है कितना बेटा? क्षेत्रफल है 384 और कितना बेटा? 00। 384 और 00 कितना? 384 और 00। ये एरिया दिया हुआ बेटा। एरिया का मतलब देखो पिछले क्वेश्चन में किया था मेरे मुन्ना भाई, क्या था? एरिया दिया हुआ था, तो यानी एल इंटू बी हमें दिया हुआ था, तो हमने यहां पर भी बेटा वही किया है। एल इंटू बी कितना है? 38400 है सर, है ना। अब इसकी लेंथ यानी कि वो कितना है सर? 3x, और ये कितना है सर? 2x। कितना बेटा? 384 और 00। सर हमारे पास कितना सर? 6x² कितना होगा? 384 और 00। 6 से करो कैंसिल, 6×6 = 36 और 6×4 = 24, 6400 हो जाएगा। तो यहां से x² बेटा कितना? 6400 हो जाएगा। और x यहां पर कितना होगा बेटा? 80 होगा। x यहां पर कितना होगा सर? 80 होगा। x कितना होगा? 80 होगा। हमें चाहिए भैया परिमाप, और परिमाप मतलब बेटा पेरीमीटर। परिमाप मतलब, परिमाप मतलब पेरीमीटर। 2 × L + B, 2 × L + B। L कितना बेटा हमारे पास? कितना है सर? 3x। सर हमारे पास B कितना है सर? 2x। सर कितना हो जाएगा? 2 × कितना? ये 3 × 2 = 5, कितना? 6x होगा। कितना होगा बेटा? 2 × 6, और x की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास? 80। तो 6 दूनी 12, 8 96। ठीक है, इसमें कहीं ऑप्शन मिस्टेक है क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, यहां पर बेटा क्या होगा? तो यहां पर मिस्टेक है ना बेटा। देखो 2 × 5x होगा ना बेटा। ये कितना हो गया सर? 10x हो गया। और इसमें x की वैल्यू रख दो बेटा, कितना हो जाएगा सर? 800 होगा बेटा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बेटा बी होगा। दोबारा सुन लो सारे बच्चे, देखो 2 × L + B, एल हमारे पास कितना है? 3x, और 2x 5x होगा बेटा ये, और इंटू 2, तो 2 × कितना? 5, 10x हो गया। x की वैल्यू रखेंगे 80, तो 80 से 10 की मल्टीप्लाई 800 मीटर। यानी कि मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे से बच्चे, आंसर क्या होगा सर इसमें? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरेली वाले सर इस करेक्ट आंसर। हाँ देखो, अब देखो बस 2-3 क्वेश्चन बचे बेटा आज की क्लास के, फटाफट से बने रहो। और 7 बजे डेली आपको वीडियो वाले सेक्शन में एक लाइव क्लास चलती हुई दिखाई देगी, प्रीमियर टाइप में। ये एक तरह की लाइव क्लास होती है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, बस ये चलेगी बेटा लाइव की तरह ही क्लास। कमेंट भी कर पाओगे, आंसर भी कर पाओगे, सारी चीजें चलेंगी। बस ये लाइव में नहीं चलेगी, चलेगी बेटा वीडियो में। आ जाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना बेटा, इसमें क्या है? एक वर्ग के क्षेत्रफल का जो अनुपात है दूसरे वर्ग के पहले विकर्ण पर बना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक हमारे पास देखो, पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं, वहां से समझने की कोशिश करना। हमारे पास ये बेटा एक स्क्वायर है। बोले सर थोड़ा सा अच्छा करके बनाओ सर, हैं? बोले सर अच्छा कैसे बनाऊं? मैंने कहा ऐसे बनाओ सर, अच्छा। ठीक है चलो, कह रहे हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, दूसरे वर्ग, एक वर्ग का अनुपात दूसरे वर्ग जो पहले वर्ग के विकर्ण। तो पहले वर्ग का विकर्ण बेटा क्या होगा सर? पहले वर्ग का विकर्ण बना लेते हैं बेटा यहां पर, है ना।
ठीक है, ये हमारा पहले वर्ग का विकर्ण है। तो एक्चुअल में ये कहना चाह रहे हैं, एक हमारे पास ये वर्ग है, ठीक है, ए वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग यानी जो दूसरा वर्ग बनेगा सर कैसे बनेगा? सर दूसरा वर्ग बेटा ऐसे करके बनेगा सर, दूसरा वर्ग, अरे यार ये तो सर दूसरा वर्ग कैसे बनेगा, मैं यहां पर ऐसे करके बना लेता हूं बेटा। दूसरा वर्ग आपका ऐसे बनेगा, ये विकर्ण है, इस पर बेटा दूसरा वर्ग ऐसे करके बना हुआ है। तो एक तो वर्ग बेटा ये वाला दिख रहा होगा, इसका एरिया, समझ गए, और एक बन रहा है इसका एरिया, क्षेत्रफल का अनुपात बनाना है सर, समझ गए। ये बेटा स्क्वायर है बेटा, ये डायगोनल, लेकिन ये डायगोनल है पहले वाले का। अच्छा, अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनो प्यारे से बच्चे, तो आप एक बात समझना प्यारे से बच्चे, इसकी साइड क्या है बेटा? इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो मैं कहूंगा सर एरिया क्या हो जाएगा सर? सर इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा सर। अच्छा, अगर मैं कहूं सर इसका विकर्ण क्या होगा सर? ये साइड बेटा जो दूसरा वाला वर्ग दिख रहा है, जितना ये विकर्ण होगा इसका डायगोनल होगा वही साइड होगी। डायगोनल क्या हो जाता है? स्क्वायर का बेटा डायगोनल होता है, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, यानी कि भुजा √2 इसका विकर्ण होता है, भुजा √2 इसका विकर्ण होता है, समझ गए। साइड बेटा ए है, एरिया तो ए स्क्वायर होगा, वो समझ में आ रहा है ना? समझे बेटा? लेकिन कह रहे हैं इसका विकर्ण क्या होता है सर? इसका विकर्ण होता है a√2 होता है सर। क्या होता है सर? a√2 होता है ना? अब देखो जो a√2 है वो ये दिख रहा है ना, ये आपका ये वाला जो है, ये दिख रहा है ना, ये स्क्वायर, इसकी साइड बेटा जितना ये लाइन था उतनी ही साइड होगी इसकी, तो दूसरे वाले की जो साइड हो जाएगी यही हो जाएगी सेम a√2। हाँ या ना? इतना बताओ, बात क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन बेटा आपका आसानी से बन जाएगा सर। सर बन जाएगा सर, बिल्कुल बनेगा मेरे मुन्ना। पहले वर्ग की साइड तो ए स्क्वायर उसका एरिया हो गया, लेकिन इसका विकर्ण क्या होगा सर? a√2 होगा सर। और वही बेटा जो उसकी साइड होगी, जो हमारा दिख रहा है ये वाला जो वर्ग है सर, अब इसका एरिया निकालो सर। इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया भुजा स्क्वायर होता है, यानी a√2 का स्क्वायर होगा बेटा, यानी कि a स्क्वायर और इंटू 2 कितना होगा? 2a स्क्वायर होगा सर, 2a स्क्वायर। सर इसका और इसका हमें रेशियो बनाना है सर, a स्क्वायर रेशियो 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो 1:2 बेटा आंसर होगा, 1:2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बेटा बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बेटा बी करेक्ट होगा। फिर से क्वेश्चन को फटाक से बेटा मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, मुझे पता है महारथी हो ना तुम, तुम्हारे बेटा समझ में कई बार एक बार में क्वेश्चन ना आने का। बोले सर ऐसी बात, सर ऐसी बेइज्जती मत करो हमारी सर, एक बार में सर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं समझ में आते सर। मैंने कहा देखो इसकी साइड बेटा क्या है? इसकी साइड बेटा ए है ना, इतनी सी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसका विकर्ण सर क्या हो जाएगा? सर इसका विकर्ण सर a√2 होगा। सर कह रहे हैं हमारे पास एक वर्ग बना हुआ है ना सर, वो ऐसे करके बनाया सर, ये विकर्ण पे बनाया सर, ऐसे करके बना हुआ है सर, सर ऐसे करके सर बना हुआ है सर विकर्ण ये। मैंने कहा अच्छा, जितनी साइड जितना विकर्ण होगा उतनी सर साइड हो गई इसकी, a√2 सर इसकी साइड हो जाएगी, इसकी साइड a√2 है, उसकी साइड बेटा a है, तो मैंने कहा सर एरिया इसका तो सर a स्क्वायर हो गया, सर इसका एरिया क्या हो जाएगा? सर इसका एरिया सर ये हो जाएगा, समझ गए सर। सर ये a स्क्वायर रहेगा, मैंने कहा सर ये a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर सर 2 होगा, a स्क्वायर बन जाए a स्क्वायर होगा सर, 1:2 बेटा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बेटा बी होगा, ऑप्शन नंबर बेटा बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बेटा बी इसमें करेक्ट होगा। बी फॉर बिना प्रिपरेशन नहीं होगा, सिलेक्शन इज करेक्ट आंसर। बताओ, बहुत बहुत खूबसूरत, लाजवाब, बहुत बढ़िया, शानदार, धमाकेदार क्लास चल रही बेटा, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया सर। अब देखो एक में बढ़िया से बच्चे कह रहे हैं, कुछ शायद बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें सर समझ में कम आ रहा सर ये चैप्टर। बेटा देखो मैंने पहले भी कहा है, चैप्टर बेटा फॉर्मूला बेस्ड है सर, चैप्टर बेटा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आते हैं तो सब कुछ आता है, नहीं आता फॉर्मूला तो भाई साहब परेशानी होगी। तो फॉर्मूला तो याद करो, किसी भी किताब से याद कर लो, आजकल तो आपका गूगल पे सर्च कर लोगे, है ना, चैट जीपीटी से सर्च कर लो, है ना, यूट्यूब पे सर्च कर लो, सब कुछ मिल जाता है। तो बहाने मत बनाओ बेटा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है सर, एक समलंब का क्षेत्रफल 68 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। इसकी एक जो पैरेलल साइड है वो आपकी 10 सेंटीमीटर, दूसरी पैरेलल साइड पूछी है।
सर ये बताओ सर, ये होता क्या है सर? समलंब क्या होता है? समलंब बेटा ये होता है, देखो ये दिखा। अब आया मजा सर आपको, है ना बेटा? अब बेटा मजा आया आपको? सर ये होता है क्या? ये होता है बेटा समलंब, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको। ये दोनों साइड, ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल होती है ना? अच्छा, इसकी हाइट ये वाली होगी बेटा, हाइट। तो हाइट दे रखा है कितना सर? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, एक साइड दे रखी, दोनों में से बेटा 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना? एक साइड कितनी बेटा? एक साइड कितनी बेटा? एक साइड मान लेते हैं, ये ए मान लो, ये 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। बी हमें निकालना है, ये ऊपर वाली साइड हमें निकालनी है। ऊपर वाली बेटा साइड हमें निकालनी है सर, ऊपर वाली साइड बेटा हमें निकालनी है। समझे बेटा? नहीं, देखो इसका एरिया होता क्या है, पहले देखो एरिया दिया हुआ क्या है सर? एरिया दिया है 68। सर कितना? सर कितना? मैंने कहा 68 आपको दिया है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी, मतलब जो पैरेलल साइड है, ये वाली साइड का टोटल, और इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 फॉर्मूले का। ए कितना है बेटा? हमारे पास 10 है बेटा। बी निकालना है, एच कितना बेटा? 8। कितना? 68। 2 से करो कैंसिल, 2 चौक 8, 4 से करो कैंसिल 17। तो यहाँ से 10 प्लस बी अगर 17 होगा तो बी बेटा यहाँ से 7 आएगा। बी बेटा यहाँ 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बेटा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बड़ा आसान है। देखो मेरे मुन्ना, एरिया कितना 68, हाइट कितना बेटे 8, एक जो है लेंथ पैरेलल की 10 है। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2, दोनों जो है पैरेलल साइड यानी कि समांतर भुजाओं का टोटल और इनटू हाइट, ये आपको दे रखा है सर। 1/2 फॉर्मूले का, एक पैरेलल साइड है बेटा 10, दूसरी निकालनी है, हाइट है 8, इसको सॉल्व किया, बी कितना आ गया सर? सर बी कितना आ गया सर? बी आ गया सर 7। बताओ मेरे मुन्ना, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2022 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है। पैरेलल माफ कीजिएगा, ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, इसमें बेटा एक ही फॉर्मूला बनता है और इसी पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी पर बेटा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे से बच्चे, है ना? बताओ, खूबसूरत, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बताओ बेटा, क्वेश्चन क्लियर, धमाकेदार क्लास, मजा आ रहा सबको बेटा यहां तक? ठीक है, शानदार, जबरदस्त बेटा, ठीक है, जबरदस्त बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्लास थी। बाकी एसओ का एग्जाम गुरु एप्लीकेशन सब बच्चे डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये एसओ का एग्जाम गुरु बेटा हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो। ये हमारा इंस्टाग्राम है, हमें फॉलो कर लो। और जिसने अभी तक नहीं किया है बैच का ज्वाइन, तो भैया बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है, मौका बार बार तो खैर नहीं आ गई, बस सच्चाई है। ठीक है, ये हमारा टॉप 50 क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। अभी हमने ये वाला कवर किया है, एरिया और पेरीमीटर वाला कवर किया है। उसमें क्वेश्चंस 80 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, वो जितने इंपॉर्टेंट है सारे करा दिए मैंने। अब जो होंगे 3D यानी कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो सारी चीजें हम निकालना सीखेंगे। टोटल हमें 50 क्वेश्चन करने हैं इसमें, बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से। ये हमारा बैच है भैया, जिसको ज्वाइन करना है वही बेटा दिए गए नंबर पे कॉल करना, जिसको ज्वाइन करना है। ये बैच को ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी और इंफॉर्मेशन इस पे आपको मिल ही नहीं पाएगी। केवल बैच के रिगार्डिंग ही बेटा आप इस पे कॉल कर सकते हो। बाकी सेशन के बाद सभी प्यारे बच्चे, अभी तो लाइव चैट दिख रहा होगा आपको, क्लास फिनिश हो जाए बेटा, उसके बाद क्लास से बाहर आना, क्लास पे दोबारा से क्लिक करना, तो आपको कमेंट सेक्शन आएगा। कमेंट सेक्शन में अपने जो है प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो। बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, थैंक यू और ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास में 3D वाले क्वेश्चन लेकर आते हैं। बाय बाय, टेक केयर।